हेलो एवरीवन। हमने सीखा है दहन और ज्वाला। दहन क्या चीज़ है, ज्वाला क्या है, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। दहन किसे कहेंगे और ज्वाला किसे कहेंगे, और दहन के लिए क्या ज़रूरी है, ज्वाला कैसे बनती है। ये देखो, मैंने एक मोमबत्ती जलाई, तो जलने के बाद हमने देखा ये जो ऊपर लो है इसको हम ज्वाला कह रहे हैं और ये जल रही है। अब मैं ये एक कागज़ है उसको जलाती हूँ। अब मैं इसको बुझा देती हूँ, तो हमने देखा ये जल नहीं रहा, धुआं उठ रहा है, हीट भी है इसमें। तो ये क्या है, कागज़ का दहन हो रहा है, धीरे धीरे कागज़ का दहन हो रहा है। और ये है ज्वाला, मोमबत्ती जल रही है और इसमें ज्वाला के साथ जल रहा है, दहन ज्वाला। हमने देखा है किसी भी चीज़ के जलने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली चीज़ क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना, वायु का उपस्थित होना। दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी जलने वाली वस्तु का प्रेजेंट होना, चाहे वो माचिस की तिल्ली है, कागज़ है, यानी मोमबत्ती है, इसका मतलब है ईंधन का होना। तीसरी चीज़ क्या चाहिए हमें, उसको जलाने के लिए इग्निशन पॉइंट, यानी जलने के लिए जो ज्वलन ताप चाहिए। अपने आप तो मोमबत्ती भी नहीं जलेगी, अपने आप तिल्ली भी नहीं जलेगी, अपने आप कागज़ भी नहीं जलेगा। तो कोई भी ईंधन जब तक नहीं जलता जब तक उसको इग्निशन पॉइंट ना दिया जाए, यानी ज्वलन ताप न दिया जाए। अब मैं मोमबत्ती को जलाती हूँ। मोमबत्ती कब जलेगी, जब उसको, अब जो ये मैंने तिल्ली है, तिल्ली अपने आप नहीं जल रही, उसको जब मैं रगड़ती हूँ तो रगड़ने के दौरान ये जो फास्फोरस है वो घर्षण से ही इतना गर्म हो जाता है कि अपने आप जलने लगता है। अब मोमबत्ती ऐसे नहीं जलेगी, क्योंकि मोमबत्ती का जो ज्वलन ताप है वो थोड़ा ज़्यादा है। वो जलेगी किससे, आग से, तिल्ली की आग से जल गई। इसी तरह से जो बड़ी लकड़ी है वो ऐसे नहीं जलेगी, उसको टेम्परेचर और ज़्यादा देना पड़ेगा, ज्वलन ताप और ज़्यादा देंगे तब जलेगा। तो इस तरह से ज्वलन ताप जितना दिया जाएगा वो हर वस्तु का अलग अलग है, हर ईंधन का अलग अलग है। जैसे पेट्रोल तुरंत आग पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी देर से पकड़ती है। तो इस तरह से जो ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है उसको हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो देर से पकड़ता है वो ईंधन कमज़ोर होता है, और जितना जल्दी आग पकड़ लेगा उतना ही ज़्यादा वो टेम्परेचर जल्दी, इग्निशन पॉइंट जल्दी लेने के कारण उसका तापमान भी बहुत ज़्यादा होगा, ऊष्मीयमान भी उसका ज़्यादा होता है। मैंने एक जलती हुई मोमबत्ती ली। अब मोमबत्ती को हम ये प्रूव करना है कि क्या मोमबत्ती बुझ जाती है, कैसे। अब मैं मोमबत्ती को ढक देती हूँ। थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जितनी वायु थी वो इसने प्रयोग कर ली। जब तक सिलेंडर के अंदर वायु थी तब तक ये जलती रही, वायु कम हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई। इससे पता लगता है कि वायु ना हो तो ईंधन नहीं जलेगा। हम देखते हैं अगर हम मोमबत्ती को फूंक मारते हैं तो वह बुझ जाती है। ऐसा क्यों? हमने देखा जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तो हमारे बाहर निकालने पर, सांस हम बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो हमारी फूंक के साथ जब मोमबत्ती से लगती है तो उसके चारों ओर की ऑक्सीजन का कम हो जाना उसके बुझने में सहायक है। यानी जितना ज़्यादा उसके आसपास ऑक्सीजन कम होगी उतना ही वो जल्दी बुझेगी। ऐसे ही आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाने के कारण ही आसपास की वस्तुओं को वो बुझा देती है। यानी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम कट कर देते हैं, ऑक्सीजन कब यहाँ से हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वस्तु बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि आग यानी दहन और ज्वाला क्या है, दहन और ज्वाला में क्या अंतर है, और दहन या ज्वाला के लिए क्या आवश्यक है। 3 कंडीशंस मैंने अभी बताई और वो हमने देखी। वो वास्तव में ही तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी दहन होता है या ज्वाला निकलती है।
और अब मैं आपको बताती हूँ मोमबत्ती के 3 हिस्से होते हैं दहन या ज्वाला में। तो पहला क्या है, दीप्त भाग, दूसरा अदीप्त भाग और तीसरा मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है, ऊपर वाला भाग होता है अदीप्त, जो हमें अदीप्त का मतलब क्या है, दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर वाला ये हिस्सा जो होता है बिल्कुल वो जो दिखाई नहीं देता, और ये गर्म भी बहुत होता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग है नीले रंग का होता है और वो लो जो है तेज होती है। जितनी ज़्यादा नीली है इसका मतलब है कि वहाँ पर जो कण है वो पूरी तरह से जल चुके हैं। अब इसका प्रूफ कैसे लगे कि ऊपर वाला हिस्सा है, अगर हम मोमबत्ती के बिल्कुल किनारे किनारे से देखते हैं तो देखो कितना जल्दी ये जलने लग गया हिस्सा, वो आग पकड़ ली। जबकि मैंने आग के बिल्कुल पास नहीं, ऊपर वाले अदीप्त वाले हिस्से के पास लगाया तो ये जलना शुरू हो गया। इससे क्या पता लगता है कि ये अदीप्त भाग है और अदीप्त भाग में ज़्यादा आग है, यानी ज्वलन ताप ज़्यादा है, और ये जितना हम पास में लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें आंच महसूस होगी, तापमान महसूस होगा। अदीप्त भाग दूसरा है हमारा ये पीले वाला भाग। पीला भाग क्या है, दीप्त भाग, यानी हमें दिखाई दे रहा है। तो पहले अदीप्त फिर दीप्त भाग जो पीले रंग का है, इसमें तापमान कम है। और सबसे नीचे वाला है काला भाग जो बिल्कुल अंदर है, ये दिखाई भी दे रहा है, ये मोमबत्ती की लो के साथ। यहाँ पर तापमान कम होता है और अध जले कण होते हैं। तो मोमबत्ती ये 3 हिस्से हैं, दीप्त, अदीप्त और अंदर वाला गहरा काला भाग जहाँ पर अध जले कण होते हैं। तो हमने आज सीखा दहन और ज्वाला से संबंधित। थैंक यू।